दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसीजर अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। माय नेम इज सुनील कुमार। एज कंसर्न अबाउट माय क्वालिफिकेशन इज एमकॉम, MBA, LLB, CA, CS, CMA फाइनल। फर्स्ट स्टेप, a notice shall be sent to the debtors by the creditors asking for the payment of dues। मीन्स क्रेडिटर डेटर्स को नोटिस देता है कि उसका जो ड्यूज अमाउंट है उसका वो पेमेंट करे। सेकेंड स्टेप, इफ़ द डेटर डज नॉट रेस्पॉन्ड विद इन द 10 days देन एन अप्लीकेशन इज फाइल्ड इन द NCLT फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन टू रिकवर द ड्यूज। अगर डेटर्स 10 days के अंडर में क्रेडिटर के नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं देता है तो वो एक एप्लीकेशन फाइल कर देगा NCLT में फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन के लिए फॉर रिकवरी ऑफ देयर ड्यूज। थर्ड स्टेप, स्क्रूटनी ऑफ द एप्लीकेशन। NCLT शैल एग्जामिन if condition for filing the insolvency has been the fulfilled and based it shall be accept or reject the application. This shall be done within the 14 days of receiving the said application. सेकेंड स्टेप में क्रेडिटर ने जो एप्लीकेशन फाइल किया था उसकी एग्जामिन किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि वो इंसॉल्वेंसी में फ़ाइल करने के कंडीशन को फुलफ़िल करता है या नहीं। अगर करता होगा तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, नहीं करता होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ये सारे एक्टिविटी के लिए 14 दिन का टाइम लिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। फोर्थ स्टेप, interim insolvency resolution professional appointed. In the meantime, an interim insolvency resolution professional charge of the assets and management of the debtors। जब तक फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल जाता एक इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाएगा जो चार्ज लेगा एसेट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स का। फिफ्थ स्टेप, मोरेटोरियम। Once the moratorium begins, it leads to a stalling of all other legal recovery proceedings by the creditors। एक बार मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा तो इस केस में जो भी लीगल रिकवरी होगा क्रेडिटर्स के द्वारा वो लागू कर दिया जाएगा। स्टेप 6, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स अपॉइंटमेंट्स। द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर्स अपॉइंट्स द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स who will take charge of all the proceedings during the CIRP। मीन्स कमेटी ऑफ द क्रेडिटर्स एक अपॉइंट करेगा जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगा जो चार्ज लेगा ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ द CIRP का। स्टेप 7, रिजोल्यूशन प्लान। देयर आफ्टर अ रिजोल्यूशन प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग इन द प्रेजेंटेड विच शुड बी अप्रूव्ड विद इन द 180 days। उसके बाद एक रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव किया जाएगा जो रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए होगा जो 180 दिन के अंदर में अप्रूव किया जाएगा जिस डेट को एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया गया उस डेट से। एंड नेक्स्ट 8 स्टेप, लिक्विडेशन। इफ़ द रिजोल्यूशन प्लान फेल्स, अगर रिजोल्यूशन प्लान फेल्स हो जाता है देन NCLT इज ऑब्लाइज टू ऑर्डर लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। उसके बाद NCLT कंपनी को लिक्विडेशन में भेज देगा। Thus, within the 9 months, recovery of your dues will be conclusively done। यानी कि जिस डेट को आपने एप्लीकेशन दिया था डेटर्स को या नोटिस दिया था उस डेट से लेके टोटल टाइम इंसॉल्वेंसी में 9 months का लगेगा। इतने दिन में आपका अमाउंट रिकवर्ड हो जाएगा। मोनेटरी लिमिट फॉर फाइलिंग द केसेस। करेंटली ये मोनेटरी लिमिट दिया हुआ है आपका 1 crore का। चेंजेज फ्रॉम टाइम टू टाइम, अर्लियर इट इज़ द 1 lakh। सेक्शन 4 ऑफ IBC कोड 2016। टाइम पीरियड, एज पर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 द प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर्स CIRP डैट इज़ नोन एज द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसीजर्स जो हमने ऊपर के स्टेप में भी ये देखा था, शुड बी कंप्लीटेड विद इन 180 days or within the extended period of the 90 days and mandatorily to be completed within 330 days inclusive any extension and the time taken in the legal proceedings। means
ये 180 डेज में हमें कंप्लीट करना होता है। अगर टाइम एक्सटेंड किया जाता है तो 19 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 330 डेज के अंदर में ये सारी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट प्रोसीजर इंसॉल्वेंसी को हमें कंप्लीट कर लेना होता है, इंक्लूडिंग एनी एक्सटेंशन। इन शॉर्ट, द रिजोल्यूशन प्रोसीजर शुड बी कंप्लीटेड विद इन 330 डेज। रिजोल्यूशन प्रोसीजर जो है 330 दिन में किसी भी केस में हमें कंप्लीट करना होता है। फैलिंग विच द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विल इनिशिएट लिक्विडेशन प्रोसीजर्स। अगर रिजोल्यूशन प्रोसीजर 330 दिन में कंप्लीट नहीं होता है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी लिक्विडेशन प्रोसीजर को स्टार्ट कर देगा अंडर चैप्टर 3 ऑफ द कोड। दिस पार्ट ऑफ द डिकोडिंग द कोड डिकोड्स द सेक्शन 12। थैंक यू।